नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एफसीआरए ये वो बिल है जिसका नाम हम सभी लंबे समय से सुन रहे हैं। अब देश की तो बात ठीक थी, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो मिर्ची है वो तो अमेरिका में भी लग रही थी। ट्रंप के सांसद तक ने कह दिया कि ये जो बिल है ये बिल्कुल गलत है। अब इन सभी बातों के बीच में संसद में इस बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये जो बिल आया ये बहुत कठोर है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और शायद फिलहाल के लिए एक अंतिम उम्मीद विपक्ष के लिए एफसीआरए को लेकर के ये है कि ये जेपीसी के पास पहुंचा दिया जाए, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल को पेश किया जाए और उसके बाद एक बार फिर से इस पर चिंतन हो। और इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। समझेंगे कि कैसे एफसीआरए बिल जो है वो काम करेगा और जो विपक्ष है उसे इस बिल से परेशानी क्या है, और जो सत्ता है क्या वो इस बिल का कोई दुरुपयोग कर सकती है। पूजा जी, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अभी तक इस बिल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि रक्षा के दृष्टिकोण से, ट्रांसपेरेंसी के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें जो हैं वो रखी जा रही हैं एफसीआरए में, लेकिन अब जेपीसी में इस बिल को भेजने की बात हो रही है, तो उससे क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 वापस नहीं लिया गया है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं न्यूज में इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं वो बहुत ही गलत है। और यह लोकसभा में 25 मार्च 2026 को पेश हुआ था। सरकार ने अभी इसको जेपीसी के पास भेजा है, संभावना के संकेत दिए हैं। बिल को हाल के दिनों में लोकसभा के एजेंडे से आगे बढ़ाने में देरी हुई है, ये मैं मानती हूँ, जिससे राजनीतिक बातचीत और संभावित राजनीति पे असर कहीं ना कहीं पड़ा है, अटकलें कहीं ना कहीं आई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 के चुनावों और विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक बातचीत से जोड़कर देखा गया है। लेकिन यह सरकार की आधिकारिक वजह के रूप में अभी घोषित नहीं हुई है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2027 के चुनाव चुनाव की वजह से ये सब किया गया है, एफसीआरए बिल को रोक दिया गया है। तथ्य यह है कि बिल वापस नहीं हुआ है, बल्कि सरकार ने जेपीसी के पास इसको भेजा है और इसमें अभी चीजें अभी आना बाकी है, अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस चीज को भी क्लियर कर देगी और लोगों के सामने नहीं, बिल्कुल लोगों का क्लियर। जो विरोध इस बिल का कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जैसे कई एनजीओ होते हैं, अब हम्म। क्योंकि अगर ये वाला फैसला जो आता है एफसीआरए, हालांकि एफसीआरए किसी और शब्द के साथ 1976 में भी आया था जब हम्म। इमरजेंसी की बात हुई थी। उसके बाद फिर हम्म। 2010 में हमने देखा। अब एफसीआरए हम्म। 2.0 आ रहा है, तो इसमें ये जो संशोधन है ये सारी इन बातों के हैं कि जो तमाम एनजीओज हैं, कई सही एनजीओ भी हैं, वो कहीं इसकी चपेट में ना आ जाए। कई ऐसी एनजीओ हैं जिनकी फंडिंग थोड़ी सी कम होती है। प्रावधान ये भी निकल कर आया जिनके 10 लाख से कम इनकम हो रही है उनको शायद अब रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। तो विपक्ष को इस बात की टेंशन है कि ये सब जो एनजीओ कैंसल होते हैं, जिनकी मान्यता रद्द होती है, तो वो ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है उनके पास अपने आप आ जाएगा। तो शायद एक तरीके का ये कब्जा भी विपक्ष इसे बता रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को सबसे बड़ी परेशानी ये है। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, टीएमसी है। और उनको परेशानी ये है कि ट्रांसपेरेंसी उनको देनी होगी, उनको पारदर्शिता उनको देनी होगी। विदेशी फंडिंग जो है, जो भी उनके पास में आती है किसी भी एनजीओ के पास में, उसकी आपको जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। और ये जो प्रावधान है, इनसे क्या उनको आपत्ति है वो इस चीज को बता ही नहीं पा रहे। अगर जो आपत्ति है, जो भी इन्होंने प्रावधान बनाए हैं एफसीआरए से रिलेटेड, तो उसमें अगर वो बता देंगे कि हमें ये परेशानी आ रही है, ये आपत्ति है, तो उसमें हर्ज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और टीएमसी अगर बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों में उनकी आपत्ति क्या है, पहली बात। दूसरी बात, 2027 के जो चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपना हित देख रहा है। और मुझे लगता है विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है कि उनको जो विदेशी फंडिंग है वो कैसे आए। सरकार संख्या और सहयोगियों का गणित देख रही है, लेकिन एफसीआरए जैसे कानून का फैसला चुनावी फायदे नुकसान से नहीं, देश हित और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। और रही बात विदेशों की फंडिंग की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ ही, इट्स नॉट मैंडेट कि विदेशी फंडिंग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टी के पास ही आ रही है, कांग्रेस या टीएमसी के पास ही आ रही है। ऐसा भी, ये भी मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी है उनके पास भी विदेशों से फंडिंग आ सकती है।
इट्स नॉट मैंडेट कि तो विपक्ष फंडिंग जो है ये इन पार्टियों के पास आ रही है या फिर ये फंडिंग आ ही एनजीओ में रही थी? क्योंकि पार्टी को मिर्च देखिए लगने के पीछे लोग यही बोल रहे हैं कि ये एनजीओ एक जरिया था, लेकिन अगर हम ये कहेंगे डायरेक्ट पार्टी के पास फंडिंग आ रही है तो शायद ये भी। डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कोई डायरेक्ट कैसे आएगी, किसी नेता के अकाउंट में आएगी या किसी कार्यकर्ता के अकाउंट में आएगी, ऐसा तो नहीं है विदेशों से हम्म। ऐसे आप फंडिंग मंगा लेंगे। हम्म। फंडिंग तो एक आपको जरिया चाहिए, आपको एक जगह चाहिए, जैसे कि एनजीओ हमारे पास माध्यम है, ट्रस्ट हमारे पास माध्यम है, तो उन्हीं के पास में आ सकती है फंडिंग तो। लेकिन अभी जो नए नए नियम बनाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो भी फंडिंग आती है उस पैसे का आपको ट्रांसपेरेंसी देनी होगी, उस पैसे को आपने कहाँ यूटिलाइज किया है, ये अगर आपके पास फंडिंग आई है तो कहाँ से आई है और किस लिए आई है, पर्पस क्या है, वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है क्योंकि एनजीओज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उनमें भी एनजीओ का एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद अगर ये जेपीसी में ये चीजें पास हो जाती हैं, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो शायद एफसीआरए की वजह से कई ऐसे जो ठीक ठाक एनजीओ हैं उनको भी इससे भारी नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं मनोबल ना टूट जाए गुड टर्म्स में जो एनजीओ चल रहे हैं उनका। देखिए जो एनजीओ तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठा करके देखेंगे वो बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगी। जो लोगों के पास फंडिंग एजुकेशन के नाम पे, जो लोगों के पास फंडिंग हेल्थ केयर के नाम पे, जो लोगों के पास फंडिंग सोशल वर्क के नाम पे आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ऐसे एनजीओज हैं जो अपना काम है वो बहुत ही तरीके से पूरा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। और प्रॉब्लम वहाँ उन लोगों को है जिन्होंने विदेशों से फंडिंग तो ली है लेकिन उस फंडिंग को अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज किया है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम एनजीओ की बात करें, आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने एनजीओ होंगे? तरह तरह के एनजीओ हैं, तरह तरह के आपके उनके पास में इस तरीके की चीजें हैं कि जो एनजीओ बना के बैठे हैं, ट्रस्ट बना करके बैठे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, आपके सोशल वर्क के नाम पे, आपके वृद्ध आश्रम के नाम पे, ऐसे बहुत सारे एनजीओ। आपको क्या लगता है वो सभी लोग काम कर रहे हैं? वो सारे जितने लोग हैं, वो जो फंडिंग आ रही है बाहर से, वो सिर्फ लोगों के लिए ही हो रहा है? अगर ऐसा होगा तो पूरे हिंदुस्तान में फिर तो गरीब लोग रहेंगे ही नहीं ना, फिर लेकिन तो फोकस परेशानी इस बात पर रहेगी। लोग कर रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को है तो वो ईसाई धर्म को है। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, ईसाई धर्म को नुकसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भारत के अंदर मैंने खुद भी पर्सनली ये सब चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि जो फंडिंग होती है ईसाई लोगों को, वो कन्वर्जन के लिए होती है। हम्म। गली गली में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के कुछ इस तरीके के ग्रुप चलते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, अलग 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 नगरों के अंदर, जहाँ पे लोग अपने जाति में कन्वर्जन कराते हैं, बदले में वो इन लोगों से पैसा लेते हैं। मतलब पैसा जब उनको ऑफर किया जाता है किसी भी ऐसे ग्रुप के थ्रू कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ईसाई बन जाइए। बहुत सारे ऐसे दलित परिवार भी मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने आप को कन्वर्जन में चेंज किया है, कन्वर्जन किया है अपना। एससी एसटी ओबीसी समुदाय से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें ये जाति के अंदर हीन भावना हमें फेस करनी पड़ती है, हमें बहुत गंदे से ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत गंदे से हमें अपर कास्ट ट्रीट करते हैं, तो हमें ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के बाद में हमें लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, हमें पैसे भी आएंगे और हमें बहुत इज्जत भी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है, फॉरेनर फॉरेन फंडिंग जो आ रही है, फॉरेनर्स का कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बन चुका है कि इनको ऐसे नहीं तो ऐसे इनको गुलाम बनाया जाए। वो वहां से फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लोग कुछ उन्होंने छोड़े हुए हैं, फंडिंग यहाँ पे आती है, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के लोगों को वो अपना गुलाम बना रहे हैं, अपनी क्रिश्चियनिटी के अंदर वो ढाल रहे हैं बेसिकली। ठीक। हिंदू से क्रिश्चियन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो उनका माइंडसेट ये है कि हमने उनको क्रिश्चियन बना दिया, हमने उनको डिपेंडेंट कर दिया। हम्म। ठीक। तो फिलहाल एफसीआरए को लेकर के जो लगातार घमासान चल रहा है, इन सारी बातों के बीच अब ये बिल जो है ये जेपीसी के पास पहुंचेगा। विपक्ष को अब जेपीसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि
जो ये एफसीआरए का बिल है, इसको रक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार की जा रही थी, लेकिन इन सारी बातों के बीच में कई सारे जो बयान है वो निकल कर आए जो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं एफसीआरए से जो है दुख चिंता विपक्ष को जरूर है। देखना होगा कि जीपीसी में क्या फैसला लिया जाता है, ये बिल पास होता है या फिर लटक जाता है। जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।